चलो भाई नीट 2018 का सवाल देखते हैं। बहुत ज़्यादा ही कंसेप्चुअल सवाल है। अगर तुम्हारे कंसेप्ट काइनेमेटिक्स के हिसाब से क्लियर है ना, तो तुम इस सवाल को कर ले जाओगे। प्यारा सवाल है। पहले कैमरे को अच्छे से सेट करते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्क्रीन पर दिख गया होगा। दरगा टॉय कार विद चार्ज प्लस Q moves on a frictionless horizontal surface under the influence of uniform electric field E vector due to the force Q E vector. Its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. At that instant, the direction of field is reverse. The car continued to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and average speed of the toy car between 0 to 3 seconds respectively. तो भाई देखो क्या कह रहा है सवाल में। अच्छा सवाल है, तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा सवाल है। हाँ भाई, क्या कह रहा है सवाल में, देखो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है अपने पास, ऐसे करके, ठीक है। A toy car with charge plus Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of uniform electric. ठीक है, तो एक अपन का कार बना रखी है। मैं कार की जगह कुछ भी बना लेता हूँ। ये मान ले कोई कार है, ठीक है। मैं कार नहीं बना रहा, ठीक है। मैंने कोई भी चीज़ बना दी, ठीक है। इस पर चार्ज Q है। ये Q ऐसे कर मूव कर रहा है ये सरफेस के ऊपर। ये जो सरफेस है ना, मुझे कैसा दे रखा है, फ्रिक्शन लेस दे रखा है। फ्रिक्शन लेस सरफेस दे रखा है। फ्रिक्शन लेस का मतलब होगा कि म्यू की वैल्यू जो होगी ना यहाँ पर, वो ज़ीरो होगी, ठीक है। म्यू जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ज़ीरो होगी। जो फ्रिक्शन का कांस्टेंट होता था ना मेनली, ज़ीरो होगा अपन का। अब स्टैटिक है, मेनली काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे ना यार, वो ज़ीरो होगा यहाँ पर। उसका जो मेनली कांस्टेंट होगा ना यार, ठीक, ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर मेनली अपन देखें, इससे अपन को ज़्यादा मतलब नहीं है। फ्रिक्शन लेस है तो भाई कोई भी पीछे की तरफ फोर्स नहीं लग रहा होगा। बोल रहा है कि भाई मान लो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है ना, जो प्लस Q चार्ज था ना अपन का, ये है ना मूव कर रहा था किसी वेलोसिटी से, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी दे रखी थी कि ज़ीरो थी। भाई बोल रहे हैं पहले इसकी वेलोसिटी इतनी थी, और बाद में जाकर कहीं इस पॉइंट पर मान लो इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई। अब तुम सोचोगे कि यार भैया इसकी वेलोसिटी 0 से 6 हुई क्यों? क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो ये कहता था कि भाई यार अगर ये बॉडी पड़ी हुई है ना, तो पड़ी रहेगी ज़िंदगी भर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। हाँ भाई, तो इसकी वेलोसिटी 0 से 6 क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर इसको अपन ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसको समझना पड़ेगा कि यार अपन ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा है, कि इस डायरेक्शन में रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड या इस डायरेक्शन में। देखो अगर ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। क्यों होगी, इसका भी रीज़न बहुत आसान सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये देखो, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो पॉजिटिव, और यहाँ जहाँ जा रही है वो नेगेटिव। तो अगर इस चार्ज को आगे की तरफ मूव करना है तो यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये धक्का मारेगा तो ये ऐसे मूव करने लगेगा। अब ये चीज़ समझ में आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ऐसे बनाया क्यों। वापस से बनाते हैं इस डायग्राम को, ठीक है, अच्छी तरीके से। ठीक है, ये मेरे पास एक प्लस Q चार्ज था, ये एक कोई सरफेस पर रखा हुआ था यूँ करके। इसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 थी, बाद में जाकर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है भाई, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी आई से। बोला इस जगह पर जैसे इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड की हुई ना, इस जगह पर, इसी जगह पर जैसे ही यहाँ पर मेरी हुई, जैसे यहाँ पर इसकी 6 मीटर पर सेकंड हुई ना वेलोसिटी, मैंने ना डायरेक्शन को उल्टा कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, हाँ। बोलना है कि भाई अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी। हाँ, और बोल रहा था कि भाई जो मेरा फोर्स लग रहा है ना, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मेरा फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। क्यों लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स? देखो ज़रूरी नहीं होता कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर हो वहीं पर ही हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर कहीं माइनस Q चार्ज होता ना, तो भाई देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, प्लस ये माइनस तो इस डायरेक्शन में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तभी भी इधर होती। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये मूव इधर करता भाई। सबसे पहली चीज़ तो ये बात है, ठीक है। हाँ, तो भाई जो मेरा फोर्स लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और मुझे क्या दे रखा है, वो फोर्स QE वेक्टर करके उस दे रखा है, ठीक है। हाँ, और इधर भी मुझे बोला कि जैसे मैंने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वही था, और फोर्स जो था ना मेरा, वो भी यही था, Q×E। फोर्स भी मेरा Q×E वेक्टर था। थोड़ी राइटिंग ख़राब है यार मेरी, है ना, थोड़ा देखना यार,
ठीक है। हाँ, यहाँ पर अब मुझे पता है कि देखो जैसे जैसे प्लस क्यू चार्ज चलता जा रहा है, 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 यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर कर दी, उल्टी डायरेक्शन में। तो देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी सीधी थी तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था। जब उल्टी कर दी तो यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। और चार्ज यहाँ पर जब पहुँचेगा तो ये क्यू चार्ज ही पहुँचेगा इस जगह पर, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस। देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई, ये प्लस और यहाँ पर ये प्लस का क्यू, ठीक है, दोनों प्लस प्लस है। अब ये क्या चाहेगा कि भाई यार ये प्लस तो रिपेल मारेगा, तो ये इधर की साइड में जाने की कोशिश करेगा चार्ज, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी 6 से कम होने लगेगी, डिक्रीज़ होने लगेगी। सबसे पहले कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन बनवा दूंगा मैं तुम्हारा, ठीक है। समझ में लगा कि भैया जैसे यहाँ तक पहुँचेगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होने लगेगी। क्यों डिक्रीज़ होने लगेगी? क्योंकि यहाँ पर ये भी पॉजिटिव वाला है और ये भी पॉजिटिव वाला है। तो होगा क्या, अब देखो, अब यहाँ पर अपन अच्छी तरीके से एक डायग्राम बनाते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। अभी मैं ज़मीन नहीं बना रहा, ठीक है, ज़मीन बनाने का फ़ायदा ही नहीं है, फ्रिक्शन में ऐसा, ठीक है, मैं नहीं बना रहा क्योंकि डायग्राम मेरा थोड़ा गंदा बन जाता है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो। मुझे एक बात बताओ कितने, और इधर की साइड में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, क्यू ई लग रहा है, ठीक है। हाँ है ना, इस डायरेक्शन में क्यू चार्ज यहाँ पर पहुँचा, इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो क्यू ई लग रहा है, क्यू इंटू ई, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, वैसे ही फॉर्मूला होता है F = Q × E, ठीक है। हाँ, अब मुझे एक बात होता है, इस जगह से इस जगह तक पहुँचने में जो इसका एक्सेलरेशन है वो कितना है। एक्सेलरेशन जो है मेरा वो कितना है, मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोला यहाँ से यहाँ तक इसको वेलोसिटी अटेन करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड का टाइम लगा, 1 सेकंड का टाइम लगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 6 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अपॉन टाइम कितना लगा, 1 सेकंड। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड। अब जैसे ही यहाँ पर पहुँचा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स भी यही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यहाँ पर फोर्स, क्योंकि देखो मुझे एक बात पता है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, हाँ, और ये भी प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर हो गई, वो तो इसने बोल दिया क्योंकि उल्टी कर दिया। फोर्स देखो ये प्लस तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है भाई। ये भी प्लस है, ये भी पॉजिटिव पोलैरिटी वाला है, हाँ। तो भाई अगर दो प्लस प्लस सामने रख दूँ, ये प्लस दोनों प्लस, तो ये इधर की साइड में भागने लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये इस प्लस क्यू चार्ज को माइनस की तरफ ले जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में ले जाएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, पहले फोर्स की डायरेक्शन इस जगह थी, अब फोर्स की डायरेक्शन इस जगह हो गई। देखो ना भाई, पहले फोर्स की डायरेक्शन इस जगह पर थी, अब फोर्स की डायरेक्शन इस जगह हो गई, तो मेरा फोर्स भी चेंज हो गया। अब मुझे पता है कि भाई न्यूटन का कुछ मतलब, वैसे तो ये कॉमन सी चीज़ है ना। क्या होता था कि जिस जगह पर फोर्स होगा उसी जगह पर एक्सेलरेशन होगा। हाँ देखो, पहले फोर्स इस जगह पर था तो इसका एक्सेलरेशन किस जगह पर होगा, पहले जो फोर्स था वो आगे की तरफ था, तो एक्सेलरेशन भी मेरा आगे की तरफ था, इधर मेरा एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में था। और मैंने फोर्स बदल दिया, मतलब डायरेक्शन बदल दी, तो एक्सेलरेशन भी मेरा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये चीज़ थी न्यूटन का सेकंड लॉ, ये बोलता था ना। मेनली न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है, ठीक है। जब मास कांस्टेंट होता था तभी ये लॉ एप्लीकेबल था। क्या था, F net = A net, सॉरी F = मास, ठीक है। हाँ, तो फोर्स की जहाँ डायरेक्शन होगी उसी जगह पर एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर फोर्स इस जगह पर है कहीं आगे की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ ही होगा। जिस जगह पर फोर्स उस जगह पर एक्सेलरेशन, ये सिंपल सा लॉजिक होता है। तो फोर्स इस जगह पर, एक्सेलरेशन इस जगह पर, इसलिए करो कंसेप्चुअल सवाल है थोड़ा, ठीक है। हाँ, अब 6 मीटर पर सेकंड पर यहाँ पर पूछ गया, मुझसे पूछ कर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाएंगे। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पहले ये तो देख ले कि बोल रहा है कि भाई 1 सेकंड इसने ये डिस्टेंस ट्रैवल करी, अब बोल रहा है 2 सेकंड और चलाइए, 2 सेकंड और चलाइए। 20 मिनट की वीडियो खींच सकती है भाई, मेरे को लग रहा है, ठीक है। 2 सेकंड और चलाइए, ठीक है, 2 सेकंड और चलाए। मैं एक काम करूँगा कि ना इस वीडियो को, है ना, मतलब 20 मिनट की वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी यार। तो एक काम करेंगे कि ये वाली वीडियो है उसकी अगली वाली वीडियो आ जाए, है ना, जस्ट इसके आगे आ जाएगी। ये मैं ना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा कि यार भाई ये ख़त्म होती है तुम ये देख लो, क्योंकि अपलोड करने में फिर ज़्यादा नेट खप जाएगा यार, मेरा इतना नेट आता नहीं ना यार मेरे को, ठीक है। थोड़ा एरिया ऐसा है, ठीक है। मतलब नेट की तो वैसे कमी नहीं, लेकिन क्या मैं मोबाइल से लेता हूँ नेट, ठीक है। मतलब जैसे दूसरा कोई मोबाइल है उससे हॉटस्पॉट लेकर मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, तो
तो एक बार में सारा नेट खप जाएगा, इसलिए ट्राई करूँगा कि अलग अलग करके कर दूँगा ना, लेकिन फिर भी हो जाएगा तो कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो कि जैसे 6 मीटर पर सेकंड पे यहाँ पर पहुँचा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई, फोर्स भी इधर हो गया, एक्सेलरेशन भी इधर हो गया। अब मुझे पता है कि भाई इधर जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, बोले 2 और सेकंड चला, 2 सेकंड और चला है, मतलब 2 सेकंड और चला, 2 सेकंड और चला। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अब देखो 6 पे यहाँ पर पहुँचा, अब धीरे धीरे कहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होने लगेगी और कहीं यहाँ आकर 0 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी होएगी नहीं होएगी। भाई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्यू चार्ज इधर है, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये क्यू इधर की तरफ मूव कर रहा है, फोर्स लग रहा है इस जगह पर। हाँ, तो एक समय ऐसा आएगा ना भाई, मुझे एक बात बताओ, तुम चल रहे हो सीधा सीधा और तुम्हारे को कोई खींच रहा है पीछे पीछे, और फोर्स तुम्हारे स्पीड से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, जो मतलब जिस एक्सेलरेशन से पीछे खींच रहे हैं ना, वो ज़्यादा है तुम्हारे आगे वाले एक्सेलरेशन से, ठीक है। हाँ, तो एक ऐसा समय आएगा धीरे धीरे करते करते तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, या एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा। हाँ, तो एक ऐसा समय है इसकी वेलोसिटी यहाँ पर आके 0 हो गई, ठीक है। कितने सेकंड में होगी खुद सोच कर देखो। मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर, एक्सेलरेशन जो इस जगह पर आएगा, इस जगह से इस जगह तक मेरा जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, अभी भी वही एक्सेलरेशन होगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम बोलोगे भाई क्यों, मुझे एक बात बताओ कि जब यहाँ से यहाँ पर गया था ये, तो मेरा फोर्स लग रहा था F और एक्सेलरेशन लग रहा था A, जो 6 मीटर पर सेकंड था। जब मैंने इस क्यू चार्ज को यहाँ पर देखा, तो क्यू चार्ज पे मेरा एक्सेलरेशन फोर्स लग रहा था अभी भी वही, और एक्सेलरेशन भी वही लगेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स भी वही और इस क्यू चार्ज का मास भी वही है, तो एक्सेलरेशन भी तो वही होगा ना। मुझे एक बात बताओ, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स भी मेरा वही है मैग्नीट्यूड वाइज, मास मेरा जो इसका होगा चार्ज का वो भी वही है, तो एक्सेलरेशन भी तो वही होगा ना। तो जितने एक्सेलरेशन से इसकी वेलोसिटी 0 से 6 हुई है ना, जितने टाइम में, उतने ही टाइम में इसकी वेलोसिटी 6 से 0 में हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको 1 सेकंड लगेगा। अब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है ना, अब क्या होगा भाई, इसकी वेलोसिटी जैसे ही 0 हुई है ना, तो एक और भाई 2 सेकंड मूव करेगा, आखिरी सेकंड मूव करेगा, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा सोचो भाई यार, है ना। 6 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से 1 सेकंड मूव करा, और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, इतनी। हाँ, फिर वापस से उधर भी इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 6 मीटर पर सेकंड से उसको पीछे खींच रहे थे। अब देखो 6 मीटर पर सेकंड से वापस से इधर की साइड में खींचेगा, तो ये वापस से इसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, इसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ठीक है। इसको एक बार वापस से समझने की कोशिश करते हैं, समझो आराम से समझिए, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यू चार्ज था है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई, यहाँ पर इसकी 0 हो गई और वापस से इसकी वेलोसिटी यहाँ हो गई। मान लेते हैं कोई एक्सिस्टेंस इसने स्टार्टिंग में कवर करी 1 सेकंड के अंदर। मुझे एक बात बता, इधर जो एक्सेलरेशन था वो था 6 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1 सेकंड कर देंगे, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मुझे पता है कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स F लग रहा था इस पॉइंट तक, जैसे ये पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल की फोर्स भी मेरा इधर हो गया ये वाला। मुझे पता है कि अगर A एक्सेलरेशन से इसको मैं दौड़ा रहा हूँ, क्या बोला मैंने, अगर A एक्सेलरेशन से इस साइड में जा रहा है ना, इस मान लो पॉइंट A है, A से B पॉइंट पर A एक्सेलरेशन से जा रहा है, हाँ, तो इसकी वेलोसिटी 1 सेकंड में A एक्सेलरेशन से जाने की वजह से इसकी वेलोसिटी 0 से 6 हो गई, शब्दों पे जाना मेरे। और जब इसकी वेलोसिटी है ना, और जब इसको A एक्सेलरेशन से पीछे खींचा गया है ना, जब इसको A एक्सेलरेशन से पीछे खींचा गया उसी A एक्सेलरेशन से, तो 1 सेकंड में ये वही तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्यों भाई, मैंने इसको ऐसे समझो, मान लो तुम 1 मिनट में, मतलब तुम्हारे को है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मैंने तुम्हारे को 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, और तुमने कोई 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी, ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं तुम्हारे को वापस से 2 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, वही है सारे केसेस, तो तुम वापस से 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करोगे ना। तो यहाँ पर भी तो वही है कि जब मैंने A एक्सेलरेशन से आगे की तरफ धक्का दिया इसको, ठीक है, कोई फोर्स लगाया, तो 1 सेकंड में इसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल करी, और जब मैं इसको पीछे की तरफ खींच रहा हूँ, तो कोई धीरे धीरे करते इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और करते करते इसकी 1 सेकंड में वापस से इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और वो ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये, ठीक है। और यहाँ पर भी ये होगा कि भाई 0 से वापस से 6 पर आएगा 1 सेकंड में, तो इसकी वेलोसिटी फिर ये हो जाएगी। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, x और वापस से आया, तो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करी 3x,
और अगर मैं वेलोसिटी मतलब एवरेज स्पीड निकालूँ, एवरेज स्पीड अगर मैं निकालूँ, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस 3x करी अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और ये एक और सेकेंड, 3 सेकेंड लगा। तो मेरी जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, x के बराबर। अब x की वैल्यू ढूंढ लूँ मैं। देखो 1 सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, मुझे पता है v = u + 80। फाइनल वेलोसिटी 6, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसके और इसके बीच में देख रहा हूँ। एक्सेलरेशन 6 था, टाइम 1 था। हाँ और सॉरी, ढूंढना तो अपन को डिस्प्लेसमेंट है, फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं है। तो अपन एक काम करेंगे, v² - u² = 2s लगा देंगे। 6 - 0 का स्क्वायर 0 = 2 इंटू एक्सेलरेशन 6 इंटू डिस्प्लेसमेंट s। तो 6/6 = 12 = डिस्प्लेसमेंट। सॉरी गलती कर दी ना, v का स्क्वायर था तो 6 का स्क्वायर बनेगा तो 36, तो ये 3 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 मीटर का। ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट आ गया समझ में। अब कुछ नहीं करना है, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस मेरी थी 3 और x की वैल्यू मेरी 3 ही थी ना, तो ये आ गया। अब मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट ये रहा और घूम फिर कर वापस से यहीं पर ही आ गया। तो इनिशियल और फाइनल की सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली। तो 3 और टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड। और मेरे से पूछा गया था सवाल में, मुझसे सवाल में पूछा था कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो पहले एवरेज वेलोसिटी बताएंगे जो 1 होएगी, और एवरेज स्पीड हो जाएगी 3। तो 6, ये जो क्वेश्चन था अपन का, ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बार मैं तुम्हारे को ना वापस से ये वाली चीज़ अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, कोई नहीं मिलेगा तुम्हारे को समझाने के लिए ये चीज़, कोशिश करते हैं। देखो वापस समझो, 3 मिनट है, 3 मिनट के अंदर कोशिश करूँ समझा दूँ, है ना, क्योंकि 20 मिनट तक ही खींचूँगा मैक्सिमम वीडियोज़ को। देखो ये Q चार्ज था यहाँ पर, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0 थी और यहाँ पर 6 हो गई, ठीक है। तो इसने अपनी वेलोसिटी 0 से 6 कर ली जब मैंने कोई a एक्सेलरेशन से आगे फेंका इसको, ठीक है ना। हाँ भाई, मैंने इसको a एक्सेलरेशन से आगे फेंका तो इसने अपनी वेलोसिटी 0 से 6 कर ली। अब मुझे एक बात होता है, जब मैंने a एक्सेलरेशन से आगे फेंका और इसकी वेलोसिटी 0 से 6 हो गई 1 सेकंड के अंदर, तो जब मैं a एक्सेलरेशन से पीछे खींचूँगा, a एक्सेलरेशन से पीछे खींचूँगा तो इसकी वेलोसिटी 1 सेकंड में 0 हो जाएगी। भाई जब a एक्सेलरेशन से आगे फेंका तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 6 हो गई, जब a एक्सेलरेशन से पीछे खींचूँगा तो उसकी वेलोसिटी 6 से 0 हो जाएगी, है ना। क्या बोला मैंने कि जब मैंने a एक्सेलरेशन से आगे फेंका तो इसकी वेलोसिटी 0 से 6 हो गई, और जब मैंने इसको a एक्सेलरेशन से पीछे खींचा तो इसकी वेलोसिटी 6 से 0 हो जाएगी, यही तो है। और अगर इसने यहाँ पर x डिस्टेंस कवर करी तो यहाँ पर भी x करेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स सेम ही लग रहा है और एक्सेलरेशन भी सेम ही है, बस उल्टी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो अगर इसने 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कवर करी a एक्सेलरेशन से और कोई x डिस्टेंस कवर करी, तो यहाँ पर भी ये यही करेगा। इसका अगर तुम्हारे को रीज़न देखना है तो एक बार देख लो, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट तो आ गया ना कि भाई यार, पहले अगर a एक्सेलरेशन से आगे बन रहा है तो 0 से 6 हो गई इसकी वेलोसिटी, और a एक्सेलरेशन से पीछे खींच रहा है तो इसकी वेलोसिटी 6 से 0 हो गई। मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन देखूँ, इस जगह पर भी मेरा 6 था, इस जगह पर भी मेरा एक्सेलरेशन 6 था या नहीं था, हाँ। तो मुझे एक बात होता है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, ठीक है, इस जगह पर मैं डिस्टेंस देखूँ तो क्या, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक देखता हूँ। तो v² - u² = 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था 6 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना था x मान लेते हैं। तो v² कितना था 6 और नहीं, हाँ, -0 = इसको 36 लेंगे अपॉन 12 इंटू एक्स। यहाँ पर भी x की वैल्यू 3 आ रही है ये वाले केस में, और दूसरे वाले केस में लूँ ना, यहाँ पर देखो v² - u² = 2 इंटू a इंटू एक्स। डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पर कोई x है, अभी अपन प्रूफ करेंगे डिस्टेंस कितनी होगी। मान लो y डिस्टेंस, ये भी 3 आएगी, ये भी क्यों आएगी, मैं क्यों बोल रहा था कि ये वाली डिस्टेंस x होगी, ये भी डिस्टेंस होगी, जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तभी भी x होगी, क्यों, वो ये है। v² कितना है भाई, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 6, देखो इनिशियल एरी फाइनल एरी, तो 36 = 2। एक्सेलरेशन कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 6। टाइम कितना है, टाइम कितना लगा अपन को यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 सेकंड, मैंने बताया था ना अभी 1 सेकंड क्यों लग रहा है, तो -6 आएगा। तो -6 इंटू वाई,
सॉल्व करोगे ना माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू भी 3 आएगी। तो देखो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होएगी। इसलिए मैंने कहा था कि भाई तीनों डिस्टेंस सेम, ठीक है,